रिसेंटली मुझे एक डेडली डिसीज डायग्नोज हुई, डायबिटीज़ टाइप 1 विच इज़ इनक्योरेबल डिसीज जो कभी ठीक नहीं हो सकती है। कभी भी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं तो कभी भी अपने को ये नहीं सोचना है कि लाइफ यहीं पे ख़त्म होगी। आपका विजन अलाइनमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब तक आप उस चीज़ को कर नहीं लो तब तक आपको कोई रोक नहीं सके। छोटी सी चीज़ के लिए अपने आप को नतमस्तक मत करना, लड़ते रहना जब तक आप चीज़ अचीव नहीं करो। काहे के लिए किसी की विदेशी फ्रेंचाइज लेंगे, खुद ही बनाएंगे यार, विदेशों को बेचेंगे गोरों को। तो भैया चाय चलती है, चाय बेचेंगे। तो इतनी भीड़ जमा रहती थी तो लोगों को लगता था कि यार ये क्या बेच क्या रहे हैं जो इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे, कि जो भी अब चाय पिएगा वो हमारे देश की मिट्टी को चूमेगा। हम देश का नाम रोशन कर रहे हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा कुल्हड़ दे रहे हैं। हम लोग सबसे यंगेस्ट कंपनी है जिसके पास में 2 बार नार्कोटिक्स से छापे पड़ गए। को कुछ गलत काम करते नहीं थे लोग, किससे डरेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ी हाथ जोड़ा, जहाँ ज़रूरत पड़ी भिड़ गए। तो एक आउटलेट खोले था, 350-370 आउटलेट के ऊपर है। हर सिटी में नहीं तो हर कंट्री में हमारा एक आउटलेट ज़रूर होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ अनुभव दुबे। मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। मैं अभी मूल रूप से चाय सुट्टावा के एक संस्थापक के नाम से ज़्यादा जाना जाता हूँ। हमने ये चाय सुट्टा बार 2016 में चालू किया। 2016 तक पहुँचेंगे। इससे पहले मैं आपको अपनी पारिवारिक स्थिति और परिवार के कुछ स्टार्टिंग के क्षणों के बारे में बता देता हूँ। एक मध्यम परिवार में जन्म हुआ जो एक रीवा में रहता है, और हमारी पढ़ाई लिखाई सब महर्षि विद्या मंदिर में हुई। बचपन से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी जो अभी हम लोग ये बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि क्योंकि हमारे पास कपड़े का एक ही जोड़ी हुआ करता था, तो उस कपड़े के एक ही जोड़ी से बार बार यूज़ करना उस चीज़ को। जैसे कि एक ही जोड़ी कपड़ा फिसल पट्टी में झूले और वो ख़राब हो गया, और फिर जैसे ही घर आया तो मम्मी सबसे पहले पूरे वही कपड़े उतरवा के धोती थी, जिससे अगले दिन सूख जाए उसको वापस यूज़ कर सकें। हमारे पापा के पास गाड़ी नहीं थी, तो कोई कार नहीं थी, ससुराल जाना रहता था, तो एक जीप थी परिचित की। जीप में डीजल डलवाए और रास्ते पर सवारी बैठा के लेके जाते थे कि ससुराल आने से पहले जो है उनको उतार दें। तो वो जुगाड़ हमने अपने पिताजी से सीखा। माताजी सीखा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हमको उस समय बहुत एडवर्टीजमेंट में चलता था कि एक्शन ऑफ स्कूल टाइम का जूता। तो हमको चाहिए था भैया कि एडवर्टीजमेंट चलता था, सबकी डिमांड होती है, तो हमारी भी एक डिमांड थी अपने माता पिता से कि हमको एक्शन ऑफ स्कूल टाइम का जूता चाहिए। तो वो जूता अब कैसे मिले, इतनी ज़्यादा ही कुछ चीज़ें महंगी आती थी, तो मम्मी लोग को भी लगता था कि यार क्या इतनी महंगी दिलाए, सस्ते मिल जाएगी सोमवारी बाज़ार में। तो सोमवारी बाज़ार के ठेले में जाके एक्शन ऑफ स्कूल टाइम का जूता दिला दिया। वो वोकैबुलरी अपनी बचपन से कमज़ोर थी तो ज़्यादा समझ नहीं आया। ऐसे ही कई चीज़ थी। एक और किस्सा बताता हूँ आपको, 2 किस्से बताता हूँ। उससे बहुत सारे लोग साथ हूँ, मेरे ऐसे तमाम मध्यम वर्गीय परिवार के साथ यही चीज़ें होती हैं। पैंट जो थी वो एक एक्स्ट्रा लंबी लिया करती थी, जूते चप्पल एक्स्ट्रा लंबे। पैंट का क्या सीन हुआ करता था, महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ते थे तो येलो कलर की पैंट रहती थी, तो वो फोल्ड कर लेते थे, उसको सिल देती थी, जिससे अगले साल वापस से वो करके थोड़ा सा उसका सिलाई खोल के वापस से वो यूज़ करें तो वो ट्विन कलर की हो जाती थी, तो लोग चिढ़ाते भी थे। तो इस तरीके से बचपन गुजरा, लेकिन इस चीज़ को हमने इन्जॉय किया, थॉरोली इन्जॉय किया। नहीं समझते थे कि ये चीज़ें से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लोग इस चीज़ से आपको क्या जज करते हैं, बस हम लोग रहते थे। आज याद आती हैं वो चीज़ें, मम्मी बताती है कई सारी चीज़ें समेटी हुई हैं जो अपने यादों में साथ में, तो वो चीज़ें निकलती तो हमको मालूम पड़ता है। बहरहाल फिर जैसे जैसे हमारे पिताजी का व्यवसाय चला, हमको बाहर भेजे पढ़ने के लिए। इंदौर आए, इंदौर में हॉस्टल में रहे, वहीं से हमारी दोस्ती यारी हो गई। हमारा परिवार ही 8वीं-9वीं क्लास से सारे दोस्त लोग बन गए। वहाँ पे बहुत सारे उटपटांग हरकतें हमारी चलती रहती थी, लेकिन उस उटपटांग हरकतों में कुछ चीज़ उपजाऊ थी जो हमको बैक ऑफ द माइंड कई बार स्ट्राइक होती थी। जैसे कि सबका पॉकेट मनी इकट्ठा किया और सेकेंड हैंड मोबाइल गए। एक नोवेल्टी मार्केट है इंदौर में, वहाँ जाके सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते। तो मोबाइल का शौक भी था, चलाया कुछ दिन और चलाया, लोगों को दिखाया और चलाया, और उसको बेच भी देते थे प्रॉफिट में। जो पैसा आता था उससे पार्टी हो जाती थी। अच्छा, ये चीज़। और धंधा व्यवसाय करने का पहले भी था। और बचपन की बात करें तो हाँ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हम लोग कैसे करते थे, कमाते कैसे थे मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ने में कभी कभार जैसे कई जगह पे ठीक रहे, ए से नाम आता था तो आगे बैठते थे, तो पीछे वाले को चीटिंग कराने के लिए, उसको आंसर दिखाने के लिए एक्सचेंज करते थे टैटू
लेते थे, नॉन डस्ट की रबड़ आधी कटी हुई एक्सचेंज करते थे, वो नेल कटर आता, वो क्या बोलते हैं आपका शॉर्पनर आता था, वो नटराज का पेंसिल, ये सब चीज़ एक्सचेंज करते थे। बिजनेस एथिक्स की इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये समझ में आ गया कि आदमी व्यवसाय कर सकता है। तो ये इस चीज़ में रुचि थी कि यार इस चीज़ में हम लोग कुछ भी चीज़ में करता हूँ तो उसमें पैसे तो मिल जाते हैं। अब स्कूल हुआ, स्कूल में 10वीं में 40% करीबन आए, 12वीं में 53% आए। कॉमर्स के स्टूडेंट थे तो हमारे पास ऑप्शन था सीए का, एक अच्छा कैट और क्लियर करके आईएम का। तो ये दोनों हमने प्रयास किए, पापा ने कोचिंग कराई, लेकिन दोनों में असफल हो गया। फिर बचा एक यूनिवर्सल सबके पास जो रहता है यूपीएससी। तो यूपीएससी के लिए दिल्ली भेज दिए। दिल्ली आए, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई की, कोशिश की खूब के यूपीएससी निकले, लेकिन यूपीएससी के लिए चाहिए रहता है डेडिकेशन। शायद मेरे को उस चीज़ के लिए उस चीज़ का डेडिकेशन नहीं था, मेरा दिमाग काफ़ी विचलित हो जाता था, डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे थोड़ी थोड़ी चीज़ में। तो पढ़ाई लेकिन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 2 बार क्विट कर चुके थे। इस बार पिताजी बहुत मारते हैं, बोले तुमको इतना पढ़ाया लिखाया, तुम साले बार बार छोड़ देते हो। तो अब था तो व्यवसाय करना ही है। तो जब मैं इंदौर आ रहा था, इंदौर से दिल्ली आ रहा था, तो मेरा मित्र है आनंद, वो उसका मेरे पास फ़ोन आया कि अपना प्लान था कि अपन बिज़नेस करेंगे, अपन बिज़नेस करते हैं। ये भी ठीक है यार, ये तो हो भी नहीं रहा हमारा। तो हमने अपनी टिकट कराई यहाँ से दिल्ली की और पहुँच गए इंदौर। अब पहुँच गए, व्यवसाय करना, क्या करना है व्यवसाय अभी तक ये पता नहीं है। और यहाँ से पहुँच गए हम इंदौर, घर पे नहीं बताया अभी भी। घर पे मैं कब बताया मैं बताऊँगा आपको। तो अब पहुँच गए, इंदौर पहुँचे। अब क्या करें, कैसे व्यवसाय किया जाए। तो 50 रुपए का पेट्रोल 220 में डलाया, पल्सर की गाड़ी है, 220 में डला, 50 से कम का उसमें पेट्रोल लगता ही नहीं। बोला अब घूमेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। घूमे देखे कि यार चाय की गुमटी बहुत चलती है। आनंद की रुचि जगी कि चाय का व्यवसाय करना चाहिए। तो हम बोले ठीक है, चाय का व्यवसाय करेंगे। पैसे कहाँ से आए? आनंद पहले से व्यवसाय करता था, तो उसके पास थे करीबन 3 लाख रुपए, उससे मिले थे उसको। तो उस पैसे से हमने सोचा कि अब चाय का व्यवसाय चालू करेंगे। चाय क्यों? क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा बिकती थी। हम देख ही चुके थे, हमारे पास कोई डेटा नहीं था, कोई एनालिटिक्स नहीं थी, शुद्ध अपने आंखों से देखे थे। उसी का गणित था कि भैया चाय चलती है, चाय बेचेंगे। जब सब लोग बेच सकते तो हम क्यों नहीं बेच सकते? हम तो पढ़े लिखे लड़के हैं, भले हम लोग 12वीं पास है, कुछ नहीं, 12वीं तो पास है, बाकी लोग भी चाय बेच रहे हैं बिना 12वीं पास, तो हम चाय बेच ही सकते हैं। तो ये गणित था हमारे पास में। अच्छा, अब ना घर वालों को बताया हमने, ना हमको व्यवसाय की कोई नॉलेज, लेकिन अब चालू करने का था ही, अब कर ही दिया था चालू। तब उसको चलाना भी था, डू और डाई वाली सिचुएशन आई गई थी। चालू किया, कहाँ चालू करना है, इसके लिए भी जुगाड़ से बहुत बार मैं पहले बता चुका हूँ, आपको वापस बताना हूँ। जुगाड़ हमने ऐसे किया कि एक गर्ल्स हॉस्टल के पास में खोला उसको, पहला हमने अपना, काफ़ी वायरल भी हो गई चीज़। तो गर्ल्स हॉस्टल के पास इसलिए खोला क्योंकि हम लोग का ऐसा था कि अगर हम लोग गर्ल्स क्राउड को अट्रैक्ट करेंगे तो बॉयज़ अपने आप आ जाएंगे। तो एक हमारा ये था, तो उस वजह से एक हमने वो चयन किया उसका। दूसरा, हम लोगों ने उसको चलाने के लिए जुगाड़ किया कि हम मित्रों से बड़ा धनी है, बताया जैसे कि बचपन से हॉस्टल में रहते हैं, तो सारे दोस्तों को वहाँ बुला लिया कि आ जाओ भाई, चाय फ्री में पियेंगे, पिलाएंगे, तुमको बनाएंगे, पिलाएंगे, भाई बड़े बैठे रहेंगे, क्या दिक्कत है। आ गए, अब दिन भर बैठे रहते थे, किसी को काम धाम है नहीं, सारे दोस्तों बैठे रहते दिन भर चाय फ्री में। तो इतनी भीड़ जमा रहती थी, तो लोगों को लगता था कि यार ये क्या बेच क्या रहे हैं जो इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे। तो वो एक चीज़। और दूसरा जुगाड़ लगाए, हम वहाँ कहीं भी जाते थे भीड़ वाली जगह में, जहाँ पे अच्छी भीड़ रहती है, ट्रैफिक में खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, तो आपसी में हम लोग बात किया करते थे कि यार वो सुना कि यार वो चाय सुट्टा बार बड़ा चलती है यार, आपस में ही। तो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी। तो इस तरह से जब हम बताए ना कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है पैसा, तभी आप क्रिएटिव बनते हो। तब डिजिटल मार्केटिंग वोटिंग कुछ पैसे थे ही नहीं, क्या करते, सब चीज़ राला वाला हमने सब खुद ही से किए। सीमेंट उमेंट का, वो सीमेंट की जगह थी, एक अल्ट्राटेक का वो थी, गोडाउन था जहाँ पे सीमेंट के बोरे रखे थे, तो हम खुद ही से उसको किए। 600 रुपये एक दिन का लेबर बचाने के चक्कर में। पेंट हमारा दोस्त का एक हार्डवेयर का था, तो उसके यहाँ पे जब भी कोई पेंट मिक्सचर में ख़राब हो जाता था, तो वही पेंट हम ले आके पोत दिए उसको खुद ही से, सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में। चालू किए, नाम उटपटांग रख दिए चाय सुट्टा बार। लोगों को क्यूरियोसिटी और जब लोगों की साला ये क्या नया मार्केट में आया।
और वो चल गया। शुरुआती दिनों में काफ़ी चलने के बाद जब कोई चीज़ चलती है तो हवा बनती है तो लोग और आते हैं, तो हमको हर तरफ से, मैं एकदम खुले में बोलता हूँ, हमको हर तरह से चीज़ों का परेशानी हुई। प्रशासन की तरफ से कई गुंडे आते थे कि फ्री में हमसे पैसे लेगा क्या, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन जो हम लोग को परेशान करते थे। प्रॉब्ली हम लोग सबसे यंगेस्ट कंपनी है जिसके पास में 2 बार नारकोटिक्स से छापे पड़ गए कि ऐसा क्या बेचते हो तुम्हें जो इतनी भीड़ लगती है। पेपर में कई बार गलत निकला कि भाई लड़ाई हो रही है, कि यहीं हो रही है लड़ाई, कि क्या बेचते हैं, हर तरह की तमाम चीज़ों का एलिगेशन। अच्छा, अभी भी मेरे घर वालों को नहीं पता है ये चीज़ कि हमारी दुकान चले, वो 3 दुकानें होंगी, ये सब चीज़ चल रही है, घर वालों को नहीं पता है। एक दिन हम लाइव आ गए जोश में, नया फेसबुक लाइव आया था लगता है उस टाइम पे, 2016 की बात है। तो लाइव आ गया तो हमारे किसी एक रिश्तेदार ने जाके हमारे पिताजी को बता दिया कि यार, टॉन्ट मारा उनको कि सुनील भैया, हमने सुना संतू घर पे संतू बुलाते हैं, बोला संतू चाय बेच रहा है, अब तो पढ़ाई लिखाई के लिए भेज। तो पापा को भी हो गया कि यार ये चाय, इंदौर में, हम दिल्ली में हमारे हिसाब से लड़का, तो हमने मम्मी को बता दिया था सेफ्टी के लिए कि मम्मी थोड़ा सा, लेकिन मम्मी भी डरे कि यार हम छुपाएंगे, हमको भी डांट पड़ेगी, तुम भी नहीं बताओ। फिर वो आए, फिर जैसे तैसे 3-4 लोग मिलके संभाले के यार दिखाए उनको मतलब कैसे, तो ना ही वो ज़्यादा खुश हुए उस समय, ना ज़्यादा वो हुए कि यार ठीक है कलेक्टर तो भी अभी 3 दुकानों से बेहतर ही है भाई कलेक्टर का पद, तो बोले तुम यूपीएससी, या फिर कुछ नहीं बोले छोड़ दिया। ऐसे ही काफिला बनता गया, मेहनत करते गए। हम लोग का विजन ही स्टार्टिंग से रहा था, अच्छा हम लोग को हिला क्यों नहीं पाया काम, जो हम लोग का मिशन था, जो हमारा विजन था, वो था पहले से बांध के रखे थे। आने कहना था कि यार हम लोग मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज, हम लोग काहे के लिए किसी की विदेशी फ्रेंचाइज लेंगे, खुद ही बनाएंगे यार, विदेशों को बेचेंगे गोरों को। एक तो वो विजन, दूसरा हमारे साथ जितने लोग काम करते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने का विजन। एक हमने स्लोगन बनाया था, वो भी बड़ा वायरल हुआ था कि जो भी अब चाय पिएगा वो हमारे देश की मिट्टी को चूमेगा, ये विजन। अनाथों को रोज़गार देने का, डिसेबल्ड को रोज़गार देने का, इकोनॉमिकली जो वेल नहीं है उनको रोज़गार देने का, इस चीज़ का हमने वो बनाया था। यही विजन लेके हम लोग, इसी को कुछ गलत काम करते नहीं थे लोग, किससे डरेंगे, छोटे थे, 21 साल 22 साल के थे, डरते थे, लेकिन इतना नहीं कि यार क्या ऐसा क्या रोक किया जो डरेंगे, पुलिस वाले ले जाएंगे तो ले जाएंगे, समझेंगे बाद में। जहाँ ज़रूरत पड़ी हाथ जोड़ा, जहाँ ज़रूरत पड़ी भिड़ गए। आज अगर मैं आपको फिनेंशियली बताऊं तो काफ़ी साउंड है हम लोग, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। आउटलेट्स की बात करो तो एक आउटलेट खोले था 350-370 आउटलेट के ऊपर है। इंदौर के एक छोटे से जगह पे आउटलेट खोले थे बिना पिताजी को बता के। आज दुबई में 2 आउटलेट हो गए, मस्कट में है, नेपाल में है। वी हैव रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इन यूके, यूएसए, कनाडा तो हम पूरा बेच गए हैं फ्रेंचाइजी। तो ये और अभी भी हम लोग के लिए पैसा बाय प्रोडक्ट ही है। अभी जो मेन हम लोग का काम है, जो मैं आपको अब सक्सेस बताता हूँ, हमारी सक्सेस क्या है। तो डेफिनेशन सक्सेस की मेरे लिए है कि जो यहाँ पे मेरे साथ में जो सबसे पहला लड़का काम करता था, मनोज, जो ऑर्फन है, जिसके मम्मी पापा नहीं है, वो अब हम सब एक ही हैं, अब हम लोग साथ में। तो एक वहाँ पे एक डेंटिस्ट हुआ करते थे, तो उनके यहाँ पे नहीं, वो आते हैं, झाड़ू लगाते हैं और शटर खोलते हैं, तो वो काम क्या करता, चप्पल उप्पल जमाया करता था। आज इंदौर जगह में उसके पास घर है, गाड़ी है, बाय एयर ट्रैवल करता है। अभी हम उसका वीज़ा लगा रहे हैं तो यूएस जाएगा। ये अचीवमेंट है हमारे लिए, और अचीवमेंट है कि हम देश का नाम रोशन कर रहे हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा कुल्हड़ दे रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अभी भी यही लक्ष्य है कि अगर हर सिटी में नहीं तो हर कंट्री में हमारा एक आउटलेट ज़रूर होना चाहिए। उसी के लिए हम लोग कर रहे थे, काम करते आ रहे हैं। सारी चीज़ें अच्छी जा रही थी, ग्राफ यूँ जा रहा है, पैसे हैं, नाम है, फ़ैन पेजेस हैं, लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, ग्राफ यूं ही जा रहा था। और अभी 6 महीने पहले रिसेंटली मुझे एक डेडली डिसीज़ डायग्नोज हुई, डायबिटीज़ टाइप 1, विच इज़ इनक्योरेबल डिसीज़, जो कभी ठीक नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको थ्रू आउट आपको हर दिन खाने के पहले इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। मैं पेट में लेता हूँ अभी फ़िलहाल, तो 3 से 4 इंजेक्शन लाइफ टाइम लें, इसका कोई क्योर नहीं है।
तो लाइफ ऐसे जा रही थी। लेकिन आज 6 महीने बाद भी मैं यहाँ पे हूँ। उस टाइम पे भी मीटिंग्स करता था। 100 दिन में मैं ऑफिस ज्वाइन कर लिया, 12 किलो वेट लॉस हुआ, 100 ग्राम भी नहीं बढ़ा, मैं ऑफिस में था। कभी भी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं तो कभी भी अपने को ये नहीं सोचना है कि लाइफ यहीं पे ख़त्म होगी। कभी भी एक जगह पे डिप्रेशन में स्टक नहीं होगा। डिप्रेशन इज़ अ पार्ट, वी आर ऑल ह्यूमंस आफ्टर ऑल। हम लोग के लाइफ में ये चीज़ होती है, डिप्रेशन आता है, हम लोग को उससे जल्दी निकलने का प्रयास करना है। कोशिश करनी है कि जो आपको निकालने में एक ही चीज़ हेल्प करेगी, आपका विजन। आपका विजन अलाइनमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब तक आप उस चीज़ को कर नहीं लो तब तक आपको कोई रोक नहीं सके। लाख बीमारी आ जाए, लाख आपदा आ जाए, आपको वही चीज़ उठने में वापस हेल्प करेगी जो आपका विजन है। आप विजन से जुड़े रहो, उससे लगे रहो। और सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को यही बोलूँगा कि आप छोटी सी चीज़ के लिए अपने आप को नतमस्तक मत करना, लड़ते रहना जब तक आप चीज़ अचीव नहीं करो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।